स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. My dear Swami Atma Prabhananda Maharaj, dear Dr. Arijit Sarkar, my dear monastic brothers, enlightened citizen of Bhubaneswar, and my dear students. I am told to speak in Hindi, but I shall make a Khichdi language. जगत के आध्यात्मिक इतिहास में श्री रामकृष्ण एक महाघटना है, a great phenomena in spiritual world. ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश जगत में कोई भी एक अवतरण में नहीं मिलता. अवतरण बोलता हूँ मैंने डिवाइन हो गया. जन्म नहीं बोलता हूँ, महात्मा नहीं बोलता हूँ. भगवान श्री रामकृष्ण में दिव्यता का जो प्रकटीकरण वह एक ढंग से था. संबंधों का मूल्य, नीति का मूल्य. श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा और कर्म की पूर्णता. जीसस के जीवन में, क्योंकि जीसस को भी हम वही दिव्यता का अवतार मानते हैं जो राम और कृष्ण, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का एक आयाम मात्र खुला है. बुद्ध जैसा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति ये जगत में देखना मुश्किल है, मगर उनके जीवन में जो उद्घाटन हुआ सत्य का, वो एक ही पथ का उद्घाटन था. इसलिए अपने अपने ढंग से दे वर यूनिक, बट रामकृष्ण इज ए फिनोमेना. कहीं कोई सीमा नहीं बांध सकते. रामकृष्ण की बाउंड्री नहीं है, इसलिए रामकृष्ण का पथ नहीं है. सबका पथ है, संप्रदाय है, धर्म है, मगर रामकृष्ण का कोई पथ नहीं. रामकृष्ण धर्म है अपनी समग्रता में. जैसे समुद्र होता है और सब ओर से, चारों ओर से नदियां आकर समुद्र में मिल जाती. नदियां का भी पानी है, जीवनदायी है. समुद्र भी ये अमृत समुद्र है, जीवनदायी है, मगर उसकी सीमा नहीं है. नदियों की सीमा है. नदियां जहां मिलती है वह रामकृष्ण है, क्योंकि रामकृष्ण अद्वैत है. इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत आश्रम मायावती में स्थापित किया. तो कोई सीमा साधना की नहीं रखी, अद्वैत की ही सीमा. और माँ के पास में कंप्लेन गई थी, स्वामी जी ये क्या किया, कोई पूजा उपासना वहाँ नहीं रखी. तब माँ ने उस सन्यासी शिष्य को जवाब में लिखा हुआ पब्लिश किया है माँ के पत्र में, जे बाबा तोमरा जार शिष्य से अद्वैत और सही जनी आमी जोर कोरे बोलते पारी जे तोमरा सबाई अद्वैतवादी. देखुन फर्क देखुन. रामकृष्ण इज अद्वैत, नॉट अद्वैतवादी. वादी इज पथ, अद्वैत इज ए स्टेटस. ब्रह्म, रामकृष्ण ब्रह्म है और सभी पथ उस ब्रह्म को पहुंचने का एक एक पथ है. श्री रामकृष्ण जो फिनोमेना हुआ, वो फिनोमेना की यही विशेषता है जो वहाँ सत्य ने अपनी समग्रता में प्रकट किया है.
रामकृष्ण के पास में जो प्रकटीकरण है दिव्यता का, वह एकांगी नहीं है, वह समग्र है। इसलिए रामकृष्ण ये जगत में यूनिक है। इसी कारण से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अवतार वरिष्ठ आया, यह एक विशेषता है। मगर ये अवतार वरिष्ठ आकर के ये साधना इतने क्यों करते हैं? उनको साधना करने का क्या जरूरत है? माँ के लिए रोता है, राम के लिए रोते हैं, कृष्ण के लिए रोते हैं, हनुमान बनते हैं, पूछ बांधते हैं, झाड़ पे उठते हैं, हुप 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 करते हैं। वाई ही शुड डू इट? वो तो ऑलरेडी पूर्ण है। मगर अपूर्णता माया का खेल है, इसी के लिए आए थे। प्रत्येक साधना करके, प्रत्येक टाइप की साधना करके, तंत्रों की और वेदों की और मुस्लिम की और क्रिश्चियन की, और बता दिया जो सब साधना से वो एक ही परमात्मा को पा सकता है। ये उनका युग संदेश, युगावतार का युग संदेश। ये आधुनिक युग, वर्तमान युग के लिए प्रकाश का प्रकटीकरण ये पृथ्वी के ऊपर में हुआ। भारत धन्य है जी कि भारत में हुआ, मगर मात्र भारत के लिए नहीं हुआ। रामकृष्ण इज फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल संप्रदाय, फॉर ऑल टाइप ऑफ साधक, क्योंकि उन्होंने वह सब साधना की थी। इसलिए रामकृष्ण का जितना रिलेवेंस ये युग में है, इतना रिलेवेंस अभी किसी का नहीं रहा। मूल्य सबका है, महत्व सबका है, लाभ सबसे है, मगर टोटल रिलेवेंस अगर किसी को देखना है तो वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण का है। ये साधना क्यों की? स्थापकाय च धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने का मतलब क्या है? साधना की स्थापना करना, साधना को जीवंत करना, रिवाइव करना, रिवाइटलाइज करना, जीवंत कर देना। और वो साधना पद्धति, सैकड़ों टाइप की साधना पद्धति सैकड़ों हजारों वर्ष से चली आ रही है, उसको जीवंत, रिवाइव, रिवाइटलाइज कैसे करें? अगर कोई रामकृष्ण जैसा फिनोमेना उस साधना को करे, वो साधना पथ जीवंत हो जाता। श्री रामकृष्ण ने ये सब धर्मों की पथ की साधना की और सब पथ को जागृत कर गया। स्थापकाय च धर्म से ये धर्म स्थापना की। और जब ऐसा वैश्विक मन, रामकृष्ण का जो मन है वो मानवीय मन नहीं है, वो कॉस्मिक माइंड है। कॉस्मिक माइंड जब कोई साधना करता है तो उसका इफेक्ट भी कॉस्मिक होता है। इसलिए समग्र जगत के अंदर में एक आध्यात्मिक वेव्स क्रिएट कर दिया, जो हमको दिखाई नहीं देता है, मगर जो जानने वाले हैं वो जानते हैं। ये इतने हजारों साल की साधना रामकृष्ण के जीवन में जीवंत हुई और जीवंत हो गई। ये साधना इसलिए की, जैसे एक प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं यहाँ पर, और अगर प्रोफेसर कोई प्राइमरी स्कूल में जाकर के क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 सिखाए तो किसके लिए? वो तो सब जानता है, उनको तो सीखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सिखाने के लिए ABCD भी सिखानी पड़ती है, तब तो हायर मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ग्रेटर फिलोसॉफी समझ सकते हैं। रामकृष्ण ने इसलिए साधना की, जीवंत कर दिए पाठ, और हम लोग को सिखाया कैसे ईश्वर को पुकारना। व्याकुलता, रामकृष्ण की समग्र साधना का सार क्या बोल सकते हैं? व्याकुलता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ मिशन का जो नियमावली साधुओं के लिए लिखी है, उसमें लिखा है कि ठाकुर के पास से हमने विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न टाइप का उपदेश देते हुए सुना है। कोई एक पथ कि भक्ति ही बड़ा है या कर्म ही बड़ा है या सेवा ही बड़ा है, ऐसी एकांगी बात हमने नहीं सुनी है। कथामृत में तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ, नाम कलेर नाम, कली नाम, ये सब बातें आती हैं। कथामृत संपूर्ण रामकृष्ण नहीं है, कथामृत इज ए पोर्शन ऑफ रामकृष्ण। तो विवेकानंद ने लिखा है नियमावली में, जो हमने लोगों ने
अधिकारी विशिष्ट लोगों को अधिकारी विशेष हिसाब से उपदेश दिया है, मगर उनका एक सार हम लोगों को मिलता है, वह है व्याकुलता। कोई भी साधना, फिर वो भक्ति हो या ज्ञान हो या योग हो, तीव्रता, व्याकुलता माने कि तीव्रता, तीन टान जो रामकृष्ण बोलते हैं, ये व्याकुलता वो रामकृष्ण की साधना का मध्यवर्ती सूर है। और व्याकुलता पूर्वक, तीव्रता पूर्वक, व्याकुलता और तीव्रता और तीन टान मन की समग्रता, प्रयत्न की समग्रता। और बिना प्रयत्न की समग्रता संपूर्ण को नहीं पा सकता है। पूर्ण को पाने के लिए पूर्ण समग्र प्रयत्न चाहिए। इसलिए रामकृष्ण तीन टान की बात बोले और सुंदर समझाते हैं। जैसे एक छुच है, निडल है, और निडल के अंदर में सूता को पिरोना है, तो सूता को तोड़ने से फाइबर स्प्रेड आउट हो जाते। उस फाइबर को वट दे करके, वन पॉइंटेड करके सुई के निडल में, छिद्र में घुसाने से घुस जाता। ऐसे ही हमारा माइंड वही सूता के जैसे मल्टी डायमेंशनल है। बहुत दिशाओं में ये मन हमारा प्रवाहित हो रहा है। उस प्रवाहित मन को एक करने के लिए सबसे बेस्ट है एक ध्येय और मन की समग्रता। उससे उस निडल में परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक रामकृष्ण का उपदेश का मध्यवर्ती सूर है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद ने नियमावली में लिखा है, उनकी बात बोल रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण को हम लोगों ने बार बार कहते हुए सुना है, अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे जा इच्छा ता करो। महिला बाजार में जाती थी, पुराने समय में साड़ियाँ पहनती थी और कुछ भूल भी जा सकती हैं, इसलिए साड़ी में एक गांठ बांध देती है, कभी गांठ में कुछ रख भी देते हैं। जैसे साड़ी का पालो देखे तो मन में अरे ये गांठ किसके लिए है, ओ ये वस्तु तो खरीदना है, यादी के लिए। ऐसे रामकृष्ण बोलते हैं, अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे जा इच्छाता करो, मने सब समय अंतर में परमात्मा की स्मृति नाम जप को जागृत रख करके करो। कैसे? माँ उदाहरण देती है। ये दुर्गा पूजा होती है, एक जगह में कॉर्नर में पास में दिया जलाया हुआ रहता है, टिम 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 दिया जलता है, पूजा होती रहती है मगर दिया जलता रहता है। इसी तरह मन के अंदर में ईश्वर की चिंता रूपी सचेतता से एक स्मृति का दिया जलता रहे तो अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदा, यही अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदा। माँ बोलती थी, तो कल तो माँ के ऊपर बोलना है तब ये बोलेंगे। तो रामकृष्ण का ये जो वो संदेश है, ये संदेश का मूल में अरिजीत प्रोफेसर ने बोला, ऐसे जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। मगर ये ईश्वर है, ईश्वर है कि नहीं, यही प्रश्न आधुनिक युग का और स्वामी रामकृष्ण के युग का प्रश्न था। वेदांत विज्ञान का विकास हो रहा था और मालूम होता था सब तो कारण परंपरा से वस्तु सिद्ध होती है, इसमें कोई दूसरी तीसरी शक्ति की जरूरत नहीं, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। केमिकल कॉम्बिनेशन से ही तो होता है और मन बनता है और बुद्धि बनती है और ब्रेन बनता है और काम करता है, कहीं कोई ईश्वर की जरूरत नहीं, ईश्वर नहीं है। ये युग का कि चैलेंज हो गई, क्वेस्ट ऑफ द एज हो गया। उस युग में एक आदमी नीत्शे ने एक किताब लिखी थी, 10 स्पोक ज़रथुस्त्र। हम लोग का मिशन से पब्लिश हुआ है, वो ज़रथुस्त्र नहीं, ये काल्पनिक ज़रथुस्त्र है। उस किताब में उन्होंने एक संत की कहानी लिखी है। वो संत तपस्वी पहाड़ के ऊपर में गया, तपस्या की, 10 साल तक तपस्या की, सत्य की शोध के लिए पहाड़ के ऊपर में गया था। और फिर उनका एक निर्णय हो गया और नीचे आ गया पृथ्वी पे, प्लेन्स में, और लोगों को बोलते हैं, सुनो 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 है जगतवासी, मैं सत्य को पा लिया हूं। आई हैव फाउंड द ट्रूथ। वॉट इज द ट्रूथ? गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री।
भगवान होने से तो नीतिमय जीवन करना है, अच्छा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। भगवान है ही नहीं तो पवित्रता का क्या मूल्य है? इंद्रिय का जो भोग करना है, जो चोरी करना है, जो लूटपाट करना है, करो, अपना भाव से चलो। ये अवस्था इंटेलिजेंसिया की हो गई थी, जिसके प्रतिनिधि विवेकानंद रामकृष्ण के पास में जाते हैं, बोलते हैं भगवान महाशय आपने क्या भगवान को देखा है? हाँ देखा है, मैं जानता हूं भगवान को, बात करता हूं, जैसे तुमसे बात करता हूं ऐसे भगवान से बात करता हूं। तुमको जैसे देखा है ऐसे देखता हूं, उससे भी अच्छी तरह से देखता हूं। तुमको तो मैं आंख से देखता हूं, आंख का दोष भी हो सकता है, क्लाइमेट का दोष भी हो सकता है, मगर अंतर आंख से जब देखता हूं तो वहां क्लाइमेट नहीं है, साक्षात मैं भगवान को देखता हूं और तुमको भी दिखा सकता हूं। God is not dead, God is well alive and it is our right to know him। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जो भगवान को पाना, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और विवेकानंद को उनकी अनुभूति करा दी। मगर ये भगवान को पाने के लिए एक ही पथ नहीं, बहुत उपाय है। इसलिए रामकृष्ण समन्वय अवचार्य हो गया, द इनकारनेशन ऑफ हार्मनी। ये आज के युग की मांग है। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूस, यहूदी के साथ में इजराइल में जो हो रहा है, ये सब किसके लिए है? रामकृष्ण का उपदेश जहाँ तक आधुनिक जगत नहीं स्वीकारेगा, जो सबको ये जगत में जीने का अधिकार है, सबके में अंदर में भगवान है, जीव ज्ञान है, शिव ज्ञान है, जीव सेवा, और प्रत्येक धर्म सत्य है, उनके पास में पहुंचने का एक मार्ग है। कोई भी धर्म को छोटा नहीं बोलो, सब धर्म महान है। ये रामकृष्ण का आज के युग को उपदेश है। मगर उस ईश्वर को पाना कैसे, उपाय क्या है? महाशय उपाय क्या? कथामृत में हम लोग बहुत बार ये प्रश्न सुनते हैं और रामकृष्ण बहुत से उपाय बताए। एकांत में जाना, साधु संग करना, मोने मोने कोने इत्यादि, तीन तान इत्यादि, ऐसी बहुत सी बातें श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को बताते हैं। ये साधन भजन किए बिना, व्याकुलता के बिना उपाय नहीं है। तीन टान, मन की समग्रता, और मन की समग्रता, तीन टान ईश्वर ही मेरे जीवन का दिए, उसको पाना ही ये जीवन का उद्देश्य। वो कब हम समझेगा? साधु संग करके, साधु संग के पास से जानेंगे। ये तीन टान मने क्या? माँ का अपने संतान के प्रति, लोभी का धन के प्रति, और सती स्त्री का पति के प्रति जो टान है, सबका टान समग्र है। वो तीन टान एक यूनिट बन जाए तो कैसा महा मन का स्रोत हो जाता। ऐसा होने से ईश्वर पा सकते हैं। मगर महाशय बात तो ठीक है, मगर सब समय तो होता नहीं। बैठता हूँ ईश्वर चिंतन करने को बैठता हूँ तो मन तो हमारा बैठता नहीं। आधुनिक मानव की सबकी तो ये कंप्लेन है, मन बैठता नहीं। मन के अंदर में हजारों वासनाएं उठती है, कामनाएं उठती है, अपवित्रता के विचार उठता है। क्या करें? मन का प्रवाह तो कैसे जाता है? श्री रामकृष्ण क्या बोलते हैं? मुख फिरिए दाओ। ये बहुत बड़ी उपाय है। सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी। माइंड इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी। मन एक शक्ति है, विचार उस शक्ति का प्रवाह है। और विचार मल्टी डायरेक्शन होने से उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। मगर ये मल्टी डायरेक्शन को, सब मन को अगर सब ओर से मोड़ फेर दिया जाए, विषयों के प्रति जो जाते हैं, कामनाओं के प्रति जाते हैं, विषय करना है, इच्छा करनी है, ईश्वर की इच्छा करो। प्रेम करना है, ईश्वर की भक्ति का प्रेम करना करो। कुछ पाना है, ईश्वर को पाने की इच्छा करो। सुख पाना है तो ईश्वर तो परम सुख, परम आनंद स्वरूप है, उसका इच्छा करो। मन का प्रवाह जो इस तरफ में जा रहा है, दुनिया की तरफ में, विषयों के प्रति, उसको धीरे 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 मोड़ के ईश्वर के प्रति ले जाना।
डाइवर्सन ऑफ माइंड, सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी। काम बहुत है, सेक्स बहुत है, सेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्या करना है? रामकृष्ण बोलते हैं मुख फिरिए दाओ, ईश्वर के प्रति कर दाओ, ईश्वर को भालोबासो, ईश्वर की कामना करो, ईश्वर को प्रेम करो, ईश्वर की ही इच्छा करो और मन में दूसरे विचार आने ही न दो। जब दूसरे विचार आए तो ईश्वर की ही चिंता करो। तो ये हुआ मुख फिरिए दाओ। रामकृष्ण ऐसे हम लोगों को बहुत ही उपदेश दिए जाते हैं। रामकृष्ण के उपदेश का एक मध्यवर्ती सूर क्या है? एगिए जाओ, आगे बढ़ो, जिसको लेके स्वामी जी ने उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत का उपदेश दिया। और रामकृष्ण कहानी बोलते हैं ब्रह्म कटिहारी की, कटिहारा का, लकड़ी काटने वाला को, जो भिखा बहुत ही गरीब था, जंगल में जाता था, लकड़ी काट करके आता था, मेहनत खूब करता था और शाम को लकड़ी बिक्री करके जो कुछ पैसा आता था उससे अनाज ला करके खाता था। डेली कमाता, डेली खाता, ऐसी अवस्था। उसको एक जन ब्रह्मचारी ने बोला, संत ने बोला, एगिए जाओ। कुछ दिन के बाद में उसके मन में आया जो एगिए जाओ हमको बोला है, चलो थोड़ा आगे जाएंगे। और कुछ किलोमीटर आगे जंगल में गया तो देखा चंदन की लकड़ी है, उसको काट के लाए तो बहुत पैसा मिल गया, अच्छा से रहने लगा। फिर उनको ख्याल में आया जो महाराज ने तो हमको बोला था एगिए जाओ। एगिए जाने से देखा तो कॉपर की माइन, फिर एगिए गया तो चांदी, फिर एगिए गया तो हीरे, फिर एगिए गया तो बस हीरे उनको मिल गया। और उनका ऐश्वर्य ऐसा हो गया जो राजा का ऐश्वर्य भी उससे कम हो। रामकृष्ण इससे क्या बोलना चाहते हैं? जीवन में तुम जहां पर भी हो, रुको नहीं। जीवन का दिए ही उस हीरे की खान को, खदान को पाना। हीरा है परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, शुद्धा भक्ति। इसको पाने के लिए जहां भी हो रुको नहीं, आगे चलो। अच्छा, आगे चला, जप किया, ध्यान करता करते तो अंदर में थोड़ा प्रकाश का दर्शन होने लगा, कुछ ओम ध्वनि सुनाई देने लगी, आहाना ध्वनि सुनाई लगी, थोड़ा शांति का प्रभाव आने लगा, रुक गया। रामकृष्ण बोलते रुको नहीं, उससे आगे बहुत जाना है। दर्शन होने लगा, कृष्ण देखता हूँ, दुर्गा देखता हूँ, अपने इष्ट को देखता हूँ, बहुत आनंद आता है। रामकृष्ण बोलते रुको नहीं, और भी आगे जाओ, और भी आगे जाओ, और भी आगे जाओ, और भी आगे जाते 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 तुम ही गल जाएगा और वह ही रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। परमात्मा के प्रति आगे आते आते जहाँ तक तुम है वहाँ तक आगे बढ़ो। जब तुम मिट जाएगा, मैं ही मिट जाऊंगा, तब जो है वह परमानंद है, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। रामकृष्ण का उपदेश है प्रत्येक मनुष्य के लिए, एगिए जाओ, जीवन में खड़े नहीं रहो। जो खड़ा रह जाएगा, जो रुक जाएगा और डूबेगा, जो चलेगा वो तरेगा। और रामकृष्ण बोलते हैं चरे वेती, अध्यात्म मार्ग में आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। तो ये रामकृष्ण का हम लोगों को उपदेश है। आश्वासन देते हैं रामकृष्ण, हमको बुलाते हैं, हमको माँ ने दिखाया था ये वो जिस उद्देश्य के लिए रामकृष्ण ये पृथ्वी के ऊपर में आए हैं, वो तो समग्र मनुष्य जाति को उठाने के लिए आए हैं। वो कोई आ नहीं रहे हैं तो रामकृष्ण बोलते तोरा के कोथाय आशीष रे। अंदर में भर गया है रामकृष्ण के अंदर में अनुभूति का अमृत, और जगत के अंदर में बिलाते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सबको देने के लिए चाहती है। माँ को संतान होने से अगर संतान दूध न पिए तो माँ के थान में कष्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है। रामकृष्ण के रूप में उनके थन में अमृत भर गया है। और जहाँ तक कोई नहीं आएगा पीने के लिए तो उनको कष्ट होता है, बुलाते हैं तोरा के कोथाय आशीष रे, आईस रे, और आते हैं। रामकृष्ण बोलते हैं जो लोग ने
एक बार भी ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारा है उसको यहाँ आना ही होगा। फिर ये जन्म में पुकारा हो या पूर्व जन्म में पुकारा, रामकृष्ण के पास में जिसने भी सच्चे दिल से पुकारा है, और कोई जगह नहीं है, ये युग में रामकृष्ण के पास ही आना होगा उनका। तो आके क्या होगा? मनुष्य जीवन का जो ध्येय है ईश्वर प्राप्ति, वो सफल हो जाएगा। जारा एखाने आसबे तादेर शेष जन्म, शेष जन्म मैंने बस ईश्वर से मिल जाएगा। उसको आप रामकृष्ण लोक में जाने का बोलो या को ब्रह्म में जाने का बोलो, कुछ भी बोलो। जारा एखाने आसबे तारा एखानकार स्मृत संपत्ति पावे। जो लोग रामकृष्ण के पास में आएंगे, उनके भाव के पास में आएंगे, उनके उपदेश के पास में आएंगे, उनके मंत्र जप पाएंगे और उनको हृदय में जप करेंगे, ऐसे जो साधक है अपने भाग्य का सुयोग के कारण से रामकृष्ण के पास में आ गए। रामकृष्ण बोलते हैं जारा एखाने आसबे तारा एखानकार संपत्तिर वारिस होवे। जो लोग यहाँ आएंगे वो यहाँ की संपत्ति के वारिस हो गए। यहाँ की संपत्ति की अमृत, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, ये यहाँ की संपत्ति है। रामकृष्ण आए थे अपनी ये संपत्ति लोगों के अंदर में लुटाने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए रामकृष्ण ने आके विश्व कुंडलिनी को जगा दिया। मैं जब बेलूर मठ में था, 4 साल था वहाँ, तो एक बार सुहितानंद महाराज ने हमको बोला कि एक व्यक्ति अमेरिका से आध्यात्मिक पिपासु के बहुत से प्रश्न आते थे। कुछ प्रश्न उसने भेजा वहाँ से, यहाँ से जवाब उनको लिख करके भेज दिया। थोड़े दिन के बाद में फिर दूसरे प्रश्न आएंगे, फिर जवाब भेज जाएंगे, क्योंकि संशय, मन का संशय, आप एक संशय को निरासन करो 10 संशय फिर उठते जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होता। मात्र बौद्धिक होने से अगर हृदय में जाएगा तो संशय चला जाएगा। फिर उनका अचानक पत्र आना बंद हो गया। तो जनरल सेक्रेटरी ने पूछा, जो वहाँ जनरल ऑफिस में ईमेल सब हैंडल करते हैं उनके, अरे वही आदमी को तुम ईमेल भेजो तो आजकल क्यों उनका कोई प्रश्न नहीं आ रहा। तो यहाँ से उनको ईमेल भेजा गया कि और you were asking several questions about spirituality, are all your doubts are solved? And his answer came, yes, my all doubts are solved. Once I was there in my friend's house, and he presented me the copies of the Gospel of Sri Ramakrishna. मैं एक मित्र के पास में गया था और उन्होंने मुझे रामकृष्ण वचनामृत, कथामृत की किताबें दी। वो किताबें पढ़ने में तो मैं उसमें मग्न हो गया, और वो किताब पढ़ते पढ़ते अभी मेरे मन के अंदर में कोई संशय नहीं रहा। मेरे सब संशयों का निरासन हो गया है, मैं संशय रहित हो गया हूँ। तो आधुनिक मानव की जितनी भी आध्यात्मिक संशय है, उस संशय का अगर उनको निराकरण चाहिए तो रामकृष्ण कथामृत और रामकृष्ण का जीवन वह श्रेष्ठ उपाय है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जितने ध्यान से सुन रहे थे, इससे मुझको भी अंदर से उत्साह आ रहा था। जैसा श्रोता ऐसा अंदर से फिर प्रवाह निकलते हैं। आपके साथ बात करके मुझे बहुत आनंद आया। मैं भगवान श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करता हूँ आप सबको एगिए निए जाए।